हलीमा, कहाँ थी आप इतने दिन से? वो सब थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, जुकाम खांसी वगैरह। दवा लिया आपने या मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? नहीं नहीं नाम साहब, प्लीज बैठिए आप। दवा ली है तभी तो यहाँ तक आ पाए हूँ। आई एम श्योर अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता था। जी आई मीन किताब पढ़ने की लत तो आपको यहाँ ले ही आती, और ये किताब काफ़ी दिनों से आपकी मुंतज़िर थी और शायद आप भी। अरे वाह, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नशा जो भी हो इंसान को मजबूर जरूर कर देता है। आपने अपने बेटे को नहीं बताया था कि आपकी तबीयत खराब है? दोनों ही बहुत मसरूफ है वहाँ जाके। पिछले 2 हफ्ते में 3-4 बार ही बस फोन पे बात हुई है। अगर मैंने उसको बता दिया कि बीमार हूँ तो बस दौड़ा ही चलाएगा। ऐसे कमाल है, माँ बाप अपनी बीमारी में भी औलाद के आराम और सुकून का सोचते हैं, और औलाद ये नहीं समझती कि माँ बाप को रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस उनका वक्त चाहिए, उनका साथ चाहिए। ऐसे मेरा वैस बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। कुछ भी कहती हूँ हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। माशाल्लाह। आपके लिए सूप मंगाता हूँ, ये बगैर नहीं जाएंगे आप, ज़रूरत है आप। थैंक यू। अरशद, कैसा लग रहा है? बहुत मजे का। आपको बुरा तो नहीं लगता आप जब भी आती हैं मैं आपके सामने आकर बैठ जाता हूँ? ये आज आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप अगर ना आके बैठे तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है। सच पूछे तो मेरे यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह आपकी बातें हैं। जिस तरह से मेरी बीमारी में आपने हर रोज मेरा ख्याल किया और हाल पूछा, इतना तो शायद मेरे बच्चों ने भी नहीं पूछा होगा। एक औरत नहीं, एक मर्द जब किसी औरत के एहसासात को बेजार और नाराज हुए बगैर सुनता है तो ये उस औरत के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। और तब वो औरत बदले में उस मर्द को वो सब कुछ देती है जो उसकी ज़रूरत होती है, यानी कि मोहब्बत, यकीन, तारीफ, एतमाद, सताइश और हिम्मत। यार हिम्मत, मुझे अंदाजा नहीं था कि हम दोनों की पसंद इतनी ज्यादा मिलती जुलती। हो सकता है मंजिल भी एक। मैं चलती हूँ। हलीमा, उससे शादी करेंगे आप? क्या? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह आपके भी फर्माबरदार बच्चे होते हुए आप तन्हाई का शिकार होती जा रही हैं। और आपने ही तो कहा था कि 2 तन्हा लोगों के पास साथ के अलावा और होता ही क्या है। बस इनाम साहब, इस बात को यही ख़त्म करें। हमारी उम्र पे ये सब बहुत मायूब लगता है। क्यों? आपने ही कहा था कि मैं दूसरी शादी करनी, और ये भी कि मुझसे शादी करने के लिए तो कोई भी राजी हो जाएगा, फिर आप क्यों नहीं? और दोस्ती के नाते
ये कबूल कीजिए। और दोस्ती के नाते ये कबूल कीजिए। Wow, Mama. You look so fresh, so gorgeous. No doubt. कहीं जा रही हैं आप? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मामा हमारे लिए तैयार हुई, जस्ट वेलकम अस, है ना? Really? हाँ, नहीं तो क्या? हाँ ना बेटा। नहीं तेरा। आज अच्छा, आप मेरी साड़ी कब ली? मैंने तो आपकी पहले कभी देखी ही नहीं। बहुत अच्छी लग रही है आप पे। बकवास बंद करो। बात करने से पहले ये तो सोच लिया करो कि किसके मुतालिक बात कर रही हो। जानती हूँ आपकी रिस्पेक्टेड मदर के बारे में बात कर रही हूँ। आई नो उस दिन वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं हुई थी। वो इनाम हसन साहब से मिलने के लिए तैयार हुई थी, मुझे रुबीना ने बताया है। हमारी एब्सेंस में वो कैफे में जाके उनसे मिलती रही हैं। देखो सानिया, ममा बहुत सालों से टीचिंग प्रोफेशन में, हो सकता है उनका कोई जानने वाला हो। अरे ऐसे कौन से जानने वाले हैं ये? कौन से जानने वाले हैं जिनके लिए आपको इतना तैयार होना पड़ता है, इतनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं? मैं तुम्हारी मामा को जानती हूँ। जब वो लास्ट टाइम इतना तैयार हुई थी ना, तो वो हमारी शादी के लिए तैयार हुई थी। कभी भी नहीं होंगी तैयार किसी के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये शायद तुम्हारी मामा का किसी के साथ अफेयर है। सानिया, ज़बान संभाल के बात करो, मेरी माँ है। ठीक है, मेरी ज़बान तो बंद करा लोगे, हो गई बात। बाकी लोगों का क्या करेंगे आप? रुबीना ने आके मुझे बताया उसकी भी ज़बान बंद करा देते हैं। कल को कोई और देखेगा, उसकी भी ज़बान बंद करा देते हैं। बस सबकी ज़बान बंद करा देते हैं। और तुम्हें क्या लग रहा था? तुमसे काफ़ी टाइम से मिली नहीं है, बीमार हो गई होंगी, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही होंगी, है ना? हमारी गैर मौजूदगी में कोई उनकी तन्हाई बांटने के लिए मौजूद। सुनो, एक न सुनना और कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत, हफ्ता और इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।